नमस्कार दोस्तों आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मूर्ख ब्राह्मण। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण बड़ा ही मूर्ख था। ब्राह्मण का परिवार काफी गरीब था क्योंकि ब्राह्मण आलसी और कामचोर भी था। उसकी पत्नी उसे बार बार कुछ पढ़ने कुछ काम करने के लिए कहती थी, लेकिन ब्राह्मण कामचोर होने के कारण घर से बाहर जाना ही नहीं चाहता था। एक दिन जब उसकी पत्नी ने बहुत जोर दिया कि स्कूल जाकर कुछ सीखो, पढ़ाई करो, कुछ अक्ल पैदा करो, पत्नी के गुस्से को देखकर वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। जब घर से स्कूल जाने के लिए निकला तो घर के पीछे छिप कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कुछ लोग घर में आए और कुछ बातें करने लगे। अब ब्राह्मण तो घर के पीछे छिपा हुआ बैठा था। उसने देख लिया कौन कौन घर में आए हैं और क्या क्या बात हो रही है, लेकिन चुपचाप बैठा हुआ बातें सुनता रहा। जब शाम हो गई तो ब्राह्मण घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अब अतीत और भविष्य दोनों देख सकता हूँ। मैं बहुत अक्लमंद हो गया हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है। पहले तो उसकी बीवी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने उस ब्राह्मण की परीक्षा लेने के उद्देश्य से पूछा, बताओ जब तुम स्कूल गए थे तब घर में कौन कौन आया था और क्या क्या बातें हो रही थी। ब्राह्मण चूंकि सारी बातें सुन चुका था, जो घर में आया था उनको देख चुका था, इसलिए उसने सारी बातें सच सच बता दी। पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसने गांव के हर घर में घूम घूम कर बता दिया कि मेरा ब्राह्मण बड़ा होशियार हो गया है, वो अतीत और भविष्य दोनों देख सकता है। अगले दिन धोबी का गधा खो गया। गधा उसे नहीं मिल रहा था, इसलिए धोबी परेशान होकर ब्राह्मण के पास आया कि मेरा गधा खो गया है, आप मेरी मदद कर दीजिए। अब ब्राह्मण की कुछ समझ में नहीं आया। ब्राह्मण ने उसे टालने के उद्देश्य से कहा, अभी मैं स्नान करने जा रहा हूँ, स्नान करने के बाद भविष्यवाणी करूंगा। यह कहकर पंडित जी वहां से स्नान करने के लिए निकल गए। रास्ते में जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गधा खेत में घास चर रहा है। पंडित जी ने अपनी आधी धोती फाड़ी और गधे को बांध दिया और जल्दी जल्दी स्नान करके घर वापस आया और नाई को बुलाकर कहा कि तुम्हारा गधा उस चने के खेत में है, बंधा हुआ है, जाकर उसे ले लो। पंडित जी की बात सुनकर धोबी जब उस खेत में गया तो उसने देखा सच में गधा बंधा हुआ था, वहीं पर मिल गया। अब धोबी बड़ा खुश हुआ। उसने पंडित जी को काफी दान दिया और पंडित जी की इस तरह प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। सारे लोग उन्हें जानने लगे थे। एक दिन राजमहल में रानी का नौलक्खा हार खो गया। अब राजा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उनके एक मंत्री ने राजा को सलाह दी कि अमुक पंडित जी के पास जाना चाहिए, वो अतीत और भविष्य देख सकते हैं। राजा ने उस पंडित को राजमहल में बुलाया। पंडित राजमहल पहुंचा तो पंडित के राजमहल में आने की खबर सुनकर जिस चोर ने हार चुराया था वो बहुत डर गया कि अब पंडित जी भविष्यवाणी कर देंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। अब राजा से पंडित जी ने कहा कि ठीक है, मैं कल आके भविष्यवाणी करूंगा। लेकिन चोर इतना घबरा गया था कि उसने रात में ही जाकर पंडित जी को बता दिया कि मैं चोर हूं और कृपया करके ये बात आप राजा के सामने ना उजागर करें। पंडित जी ने कहा ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन वो हार तुम मुझे दे दो। अब चोर ने वो हार पंडित को दे दिया। पंडित ने राजमहल जाते वक्त वो हार बगीचे की एक चिड़िया के घोंसले में रख दिया और जाकर भविष्यवाणी कर दी कि महारानी का नौलक्खा हार चिड़िया के घोंसले में रखा गया है, आप उसे तलाश कीजिए। सारे राजमहल के कर्मचारी उसको ढूंढने में लग गए। राजा ने अपने सैनिकों को जितने भी चिड़िया के घोंसले थे सब में अच्छी तरह तलाशी लेने के लिए हुक्म जारी कर दिया और एक घोंसले में महारानी का हार मिल गया। महारानी का हार मिलने से महारानी बहुत खुश हुई, राजा भी बहुत खुश हुआ। उन्होंने ब्राह्मण को काफी दान दिया और ब्राह्मण का घर खुशी खुशी चलने लगा और उसकी गरीबी दूर हो गई। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगे तो दूसरों को जरूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।